हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के ठीक 5 बजे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों से बोला था कि हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, तो वो मेहमान आया नहीं है, आने वाला है। बस कुछ आधे घंटे में पहुंच जाएगा हमारे घर, तो उस मेहमान से भी आपको मिलाएंगे। और तो मैं अभी आज का व्लॉग इसीलिए 4-5 बजे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेहमान आने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। और गाइस, कल के व्लॉग में आपने देखा कितना थकान भरा काम दिनचर्या थी मेरी। सारे दिन भर इतना थक गई। अभी मैंने कपड़े धोए थे जो, वो सुखाए, अभी मैंने तय नहीं करे हैं, तो इनकी तय लगा। गाइस, मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ पाई, क्योंकि लाइट चली जा रही है। मेरठ में बहुत ज़्यादा लाइट कट हो रहा है। अब इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जल्दी ही हमें। और देखो, आधे कपड़े मैंने ये रखे हैं, तो इन सबको ले जाती हूँ और फोल्ड करके रखती हूँ गाइस, क्योंकि शाम का तो यही काम हो जाता है मेरा। कपड़े सुबह से धोना, शाम को उनको फोल्ड करना। तो लाइट तो है नहीं, तो ऐसे ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो ये वो वाले कान की बालियाँ हैं जो मैं काशीपुर चैती मेले से लेके आई थी, मात्र 30 रुपये के। और ये बालियाँ मेरी दोस्त मेरे लिए ला रखी है, तो खोल के देखते हैं कैसे हैं। बहुत ही खूबसूरत है गाइस। कान में डाल के देखती हूँ। इनको ना मैं किसी ओकेज़न पे पहन सकती हूँ, क्योंकि ये बड़े हैं थोड़े, डेली में नहीं पहन सकती। ये देखो, सुंदर है ना, तो गिर जा रहे हैं। तो ये ना मेरी दोस्त लेके आई है मेरे लिए, वहाँ से, क्या बोलते हैं, वो लोग गए थे वृंदावन, कृष्ण की नगरी। तो बहुत खूबसूरत झुमके हैं गाइस। तो किसी फेस्टिवल पे, किसी दिन पहनूंगी इसको भी मैं। और दोस्तों, कपड़े फोल्ड करती हूँ फटाफट से। सारे कपड़े हो गए हैं इस समय। तो दोस्तों, मेहमान भी पहुँचने वाला है। फ़ोन किया था मैंने, तो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जा रहा है। अभी लेने जाना है मैंने, गेट तक जाना पड़ेगा, अगर रिक्शे वाला बाहर अंदर न छोड़ेगा तो। दोस्तों, आ गई है वो, और मैं जा रही हूँ लेने के लिए उनको गेट पे, क्योंकि वहाँ से अंदर नहीं आने देंगे भैया। मौसम भी बहुत अजीब हो रखा है, बारिश जैसे आने को हो रहा है, देखो। हाँ जी, राम राम सर जी। और कैसे? बढ़िया, पहुँच गए? हाँ। अच्छा, नहीं, क्या नाम है इनका? मनीषा रावत। एड्रेस गढ़ श्रीनगर। मेहमान आ चुका है घर पे, और अभी गेट पे लेने के लिए गई थी मैं उनको। और अब सुबह से कुछ नहीं खा रखा है उसने, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मैंने थोड़े से चाउमीन भिगो के रखे थे, मतलब उबाल के रखे थे, तो मैं अब चाउमीन बना देती हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का, फिर रात में खाना खा लेंगे। 5:30 तक हो ही गए हैं, तो थोड़ी देर में ना काशी के चाचा भी आ जाएंगे ड्यूटी से, तब मिलाऊंगी मैं आपको अपने मेहमान से। अभी वो जरा नहा धो रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं, मतलब अभी तो बूंदाबांदी है। तो गाइस देखो, मेरठ में भी बारिश का मौसम हो गया है, पूरा मौसम ही चेंज हो गया अचानक से आज। ओहो, देखो दोस्तों, अचानक से हो गया है मौसम। अरे वहाँ पे कोई बस अड्डा नहीं था, एक कमरा आया था। अपनी 11 नंबर की गाड़ी लेके चलते रहे, फिर एक रिक्शा वाला मिला, ये रिक्शा वाला तभी बोलो। दोस्तों, अभी शाम के ठीक 6:30 हो रहे हैं टाइम। अभी टाइम 6:30 हो रहा है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि रात के 10 बज के होंगे। बहुत भयंकर बिजली चमक रही है, अचानक से हुआ ये मौसम परिवर्तन, बहुत ही बेकार गंदा हाल हो गया है। सो गाइस, हमारे मेहमान भी जाने लग गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 नहीं हुए अभी पूरे। तो मेरी नंद आई थी मनीषा, तो आज सुबह वो जा रही है, उसका पेपर है इसलिए आई थी वो पेपर देने के लिए। अगले दिन भी उसका पेपर है, तो रुक भी नहीं रही है, फिर अब बाद में आएगी वो यहाँ। अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो 22 को पेपर है, तो मैंने कहा पेपर ऊपर निपटा लो,
नाश्ता उसने किया नहीं, मैंने बनाया उसके लिए, फिर मैंने पैक कर दिया था, रख दिया है। मैंने कहा बाद में खा लेना, क्योंकि सुबह सुबह मन नहीं करता ना खाने का, इसलिए। फिर उसने देहरादून पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेगी, पेपर रहेगा उसका 12 बजे तक। तो अभी उसके भैया जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए आधे तक, क्योंकि उनकी ड्यूटी है 6 बजे से, और मुझे भी रास्ता पता नहीं है, दूर है यहाँ से। स्कूटी तो मांगी थी पर सो गाइज़ अभी देखो सुबह सुबह का टाइम कितना अंधेरा हो रखा है, और इतने अंधेरे में मतलब मैं उसको छोड़ने जाऊंगी तो पता नहीं किधर किधर जाएंगे। दोनों लड़कियां, तो इसलिए उन्होंने कहा मैं खुद जाता हूँ छोड़ने। तो जा रहे हैं उसको छोड़ने आधे तक, जब तक रिक्शा मिला लो। पर रिक्शे वालों को पूछ लेना अच्छे से। जो कौन जाते में तुम्हें अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा अच्छा अंदर को मत हो गया था ना, सो करके अपने खिड़की दरवाजे खोल रखे तभी। हाँ पानी रख लिया मैंने उसमें। चीनी खा के जाना हमें, चीनी मैंने लड्डू बचा रखा था, और उन्होंने वो लड्डू भी पता नहीं क्या कुछ साफ का प्रसाद का था, कहाँ है कब लुका उसमें तो गुजिया है, गुजिया नहीं था, गुजिया वो ऐसे और कड़कड़ हो रही हो तो, क्योंकि जो मम्मी ने दिए थे ना वो भी कड़कड़ा हो गया था, लड्डू खा गया। ये लड्डू ना प्रसाद हो गए वृंदावन। मीठा खा के जाओ, अच्छा जाएगा आपका पेपर। चलो फिर ओके ध्यान रखो, अच्छे से देना पेपर। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों चली गई मनीषा भी, अभी उसका 9 बजे से पेपर है। तो इतनी जल्दी इसलिए जा रही है क्योंकि फिर उसके भैया ड्यूटी चले जाएंगे, तो कौन जाएगा छोड़ने। तो मैंने कहा आधे तक छोड़ के आ जाओ, जहाँ तक रिक्शा मिल जाए। और घर से भी कर सकते थे हम रिक्शा, पर वो है कि उजाला नहीं हो रखा है ना, फिर वो अकेली है, तो मैंने कहा तब तक उजाला हो जाएगा। 22 वाले पेपर का सेंटर कहाँ है? 22 तारीख वाले का सेंटर अभी आया नहीं, 1 हफ्ते पहले आता होगा ना। बाय बाय बाय। चली गई गाइस मनीषा भी, और मैंने बताया नहीं होगा मनीषा मेहमान के चक्कर में। मनीषा ना मेरी नंद है, मतलब मेरे हस्बैंड की छोटी बहन, एक ही नंद है हमारी, और 2 भाई हैं मेरे, मतलब काशी के चाचा और पापा 2 भाई हैं। जेठानी है मेरी बड़ी, मतलब मेरे से, उनके 2 बच्चे हैं, और मनीषा सबसे छोटी है। तो अभी वो पढ़ाई करती है, यानी कि तैयारी वगैरह करती है, तो पेपर है जल्दी ही, भगवान करे खुशखबरी मिले, क्योंकि बहुत मेहनत करती है वो। जो मतलब वो क्या, हर बच्चा ही जो सरकारी की तैयारी करता है, आजकल तो प्राइवेट में भी जॉब मिलनी इतनी मुश्किल हो गई है, अच्छी जॉब, और सरकारी में तो आपको पता है कितना कंपटीशन है। तो चलो जब तक कोशिश करती है, पढ़ने का जिसका मन है उसको पढ़ाना चाहिए आगे। तो पहले रात को हमने सोचा था कि मैं जाऊंगी नीचे सिंगा भैया की स्कूटी लेके उसको लेने के लिए, पर फिर उनकी स्कूटी भी, उनको भी जाना था 8 बजे, तो वो भी बोल रहे थे कि मतलब उनकी नहीं है वो स्कूटी, किसी और की है, तो 7:30 बजे तक वापस ले आना, मतलब स्कूटी। पर अंधेरा था गाइस, तो मुझे भी वहाँ का लोकेशन पता नहीं है, उनके कॉलेज का जहाँ उनका सेंटर आया है।
और उसके भैया गए हैं, तो वो भी गूगल मैप के थ्रू जाएंगे, दोनों के दोनों में से किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। फिर अंधेरे में हम दोनों कहाँ जाते। अब आगे तक ना, जहाँ तक उजाला नहीं होगा वहाँ तक उसके भैया उसको छोड़ देंगे। वहाँ से मैंने कहा रिक्शे वाले से पूछ लेना कि उसको पता है सेंटर अच्छे से, जिसको अच्छे से पता होगा उस रिक्शे में बिठा देना उसको। देखते हैं कैसा रहता है, पेपर अच्छा ही रहेगा, उम्मीद तो है। फिर उसका 22 को पेपर है, तो उसके बाद आएगी वो यहाँ घूमने के लिए, बोल तो रही थी। पर ऐसा ही है दोस्तों, अभी देखो पढ़ने की उम्र में घूमा नहीं जाता है, ये बात तो सही है। फिर ज़्यादा फोर्स भी क्या करना उसको, क्योंकि उसका पेपर है और दूसरी जगह में जाके ना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कल भी बहुत वो हो गई, मुझे तो बहुत वो हो रहा था कि वो यहाँ आई थी, उसका पेपर था जो लाइट 9 बजे आई यहाँ, तो हमारा इन्वर्टर नहीं है तो दिक्कत हो जाती है ना। उसका पेपर भी है, रिवीजन भी नहीं कर पाई वो ढंग से लाइट की वजह से। और मेरठ में तो बहुत लाइट जाती है, तो मैंने सोचा कि 22, उसने कहा 22 के बाद आऊँगी, मैं देखूँगी, क्योंकि पेपर है उसका 22 को। पहले पेपर अच्छे से निपटा लो, बाकी तो उसके लिए नाश्ता बनाया था, वो पैक करके दे दिया मैंने। उसने बस चाय पी और 2 रस खाए, नाश्ता वो लेके गई है। तो अभी मैं सो जाती हूँ, क्योंकि उसके भैया ने तो आना है 8:30 बजे के करीब, तब बनाऊँगी रोटियाँ। सब्जी तो बना रखी है मैंने, तब तक सो जाती हूँ। बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। अभी मैं सो गई थी, मनीषा के जाने के बाद मैं सो गई थी और वो चली गई। फिर मैंने फ़ोन किया था तो पहुंच गई थी वो पेपर सेंटर पे। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ मानोड़ के वहाँ। कल उसकी मम्मी ने उसमें हलवा दिया था, तो मैंने प्लेट देने के लिए जा रही हूँ। आज वो लोग ना अपने गांव जा रहे हैं 2-3 महीने के लिए, तो मैं सोचा मिल के भी आती हूँ। मानू उड़ गए? ये डब्बा किसके लेके वो जा रही नहीं रहा? जाएंगे तो दूध इसके लिए तो चाहिए ना, दी लोगों के यहाँ कल से हाय, जाने लगी है तू? ये मानू, अरे यार मानू तो जा रहा है यार। अब कैसे होगा, अब कैसे होगा? अच्छा 2 महीने में कर दिया आपने, झाड़ू पोछा हो गया? हाँ। कब जाना है? अभी दी लोगों को कॉल तो नहीं किया है मैंने, वो ही आएंगे, वो या शाम के टाइम आते होंगे या 12 बजे। अच्छा, वो चले गए कौन? आपकी नल पेपर देने। हाँ, वो तो सुबह सुबह चली गई थी, जो भी आपका कपड़े। मैंने सोचा मानू से मिल के आती हूँ। ये डब्बा कौन लाया दूध का? अरे मैंने रखा है बाहर। वो जाएंगे? अच्छा, उनसे मंगाओगे? कौन? मनप्रीत लोग।